हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 4 है गाइडेंस एवं काउंसलिंग उनसे रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। रात के 2 बज रहे हैं, 2:18 हो रहा है और आपका आज के दिन ही एग्ज़ाम है इसका 11 ओ क्लॉक पे। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस बताए हैं। क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं, उनको मैंने इसमें बताया है और बहुत ईजी तरीके से आपको बताया है। तो आप एक एक चीज़ अच्छे से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको एग्ज़ाम के पहले ही पहले पूरा रिप्लाई मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें है कि भारत के कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1915 में व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में कब? 1915 में क्या खोला गया? व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई, ठीक। इसी के अंतर्गत 1938 में व्यावसायिक निर्देशन की शाखा स्थापित हुई और इसके अध्यक्ष GS बोस हैं। कौन? GS बोस। देखिए, मैं थोड़ा स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर पे सब लोग सो रहे हैं और अगर मैं थोड़ा सा भी तेज़ बोले तो सब उठ के आ जाएंगे ठीक है। तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई प्रांत में व्यावसायिक निर्देशन संबंधी एक शाखा रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री बाटले बॉय के प्रयत्न से सन 1941 में खोली गई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया। फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं। जब तक कोई सब सो रहे हैं तो इस हिसाब से फटाफट से बना लेते हैं, कोई जगह ना। फिर है निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना 1952 में हुई और कहाँ हुई? मुंबई में। यहाँ निर्देशन एसोसिएशन की भी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? 1952 में, मुंबई में। अब है मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो 1942 में इलाहाबाद में, यूपी में, ठीक है। ये यूपी का बोला गया है। इसके अध्यक्ष कौन? आचार्य नरेंद्र देव। 5 मुख्य केंद्र हैं इसके: लखनऊ, बनारस, बरेली, कानपुर और मेरठ। नेक्स्ट है, अब ये चीज़ तो बहुत इजी है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस मैं क्वेश्चन वन लाइनर एक तरह से बोल सकते हैं वो आपको बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोल रहे थे यूनिट फिफ्थ आप बताइए। तो यूनिट 5 से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो मैंने आपको बता दिए। पूरा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था, अभी पूरा रात में ये पूरा किया है और इस टाइम पे डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग को समझ ही जाना चाहिए कि हाँ, टाइम नहीं मिला है, दिन में भी वीडियोज़ दिए गए हैं आपको। लिखा हुआ व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, तो ये इसकी स्थापना हुई 1950 में। कहाँ? मुंबई गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना करी 1950 में। अब केंद्रीय शिक्षा और व्यावसायिक ब्यूरो, इसकी स्थापना 1954 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने करी। अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना कब हुई? 1960 में। एजुकेशन एज गाइडेंस, ये बुक किसकी है? ब्रेवर की। शैक्षिक निर्देशन के मुख्य रूप से 4 कार्य या उद्देश्य बताए गए हैं। जो व्यावसायिक निर्देशन है इसका सबसे पहले प्रयोग 1908 में किसने किया? फ्रैंक पार्सन ने। ये बहुत फ्रैंक थे और ये फ्रैंक इतने थे कि इन्होंने 1908 में व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग किया। सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया। अब जब फ्रैंक थे, फ्री थे, तो इन्होंने सोचा लाओ इसी का प्रयोग कर लें। तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। फिर है परामर्श जो है, काउंसलिंग जो है, इसके मूल सिद्धांत कितने हैं? तो इसके मूल सिद्धांत 5 है और अगर प्रकार पूछा जाए, टाइप्स पूछा जाए तो आप 3 पे टिक करके आएंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चित्र तुलना मापनी का विकास किसने किया? हार्टशोन तथा मे ने। किसने किया? हार्टशोन तथा मे ने। 30 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेर्टन और कैंडल ने। 1946 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। फिर परामर्श, जो काउंसलिंग है वो कितने टाइप के है? 3 टाइप की, ऊपर बताया। संचित अंक से रेटिंग 2 टाइप्स से की जाती है। इसके टाइप कितने हैं? 2 टाइप्स। साक्षात्कार रचना के आधार पर कितने? 2 हैं और भूमिका के आधार पर 4 टाइप्स हैं। फिर निर्देशन सेवा में ये साक्षात्कार रचना के आधार पर क्या पूछा गया है? परामर्श के टाइप। अब है 17 नंबर, निर्देशन सेवा में भाग लेने वाले कर्मचारियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। फिर है बिनेट ने बुद्धि में 3 प्रकार की योग्यताएं शामिल करी हैं और 3 प्रकार की योग्यताएं कौन कौन सी हैं? ये हैं
बिनेट बिनेट ने शामिल करी, इनका आप नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो ये 3 प्रकार की योग्यताओं को शामिल किया, एक है अभिज्ञान, एक है सामंजस्य एवं निर्देशन और एक है आत्मसमीक्षा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है अभिज्ञान, सामंजस्य एवं निर्देशन एवं आत्मसमीक्षा। फिर बेलार्ड महोदय ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। किसको? इनके अनुसार जो बुद्धि है इसकी विभिन्न परिभाषाओं को इन्होंने 3 श्रेणियों में रखा है। अब आता है थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार में बांटा? 3 प्रकार में बांटा। कौन कौन सी? अमूर्त, मूर्त को हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट है बुद्धि के 6 सिद्धांत हैं। बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं? बुद्धि के 6 सिद्धांत हैं। यहाँ पर मैंने सिद्धांत लिखे हैं, देखिए पूरा एक्सप्लेन करके मुझे नहीं बताना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको बता रही हूँ। लिखा हुआ है एक कारक। जो एक कारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन बिनेट ने किया, ठीक। द्विकारक सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। फिर समूह कारक सिद्धांत है तीसरा नंबर, तो इसका प्रतिपादन थर्स्टन ने किया। फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन बर्ट और बर्नर ने किया। किसने किया? बर्ट और बर्नर ने। फिर बहुकारक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। और फिर गिलफोर्ड का सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन किसने किया? गिलफोर्ड ने किया, ठीक। अब जो ये बहुकारक है इसकी 3 टाइप्स हैं, एक मूर्त है, एक अमूर्त है और एक सामाजिक है। जो गिलफोर्ड है इसकी 3 टाइप है, एक संक्रिया है, एक विषय वस्तु है और एक उत्पादन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि मापन का इतिहास 1875 से स्टार्ट हुआ। बुद्धि मापन की हिस्ट्री कब शुरू हुई? 1875 से, ठीक। अब वुंट ने 1879 में विश्व की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करी। किसने? वुंट ने। कब की? 1879 में। क्या किया? ये लेबोरेटरी सिस्टम, जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, जो लैब है, इसकी स्थापना करी। बुद्धि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? 1905 में बिने ने किया। किसने? बिने ने। और जो ये परीक्षण है इसकी सहायता से 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों की बुद्धि का मापन किया जा सकता था। फिर है मानसिक लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये किया स्टर ने। और कब किया? 1912 ने। मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग 1912 में स्टर ने किया। रुचियों के कितने प्रकार हैं? रुचियों के 4 प्रकार हैं। रुचि मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है ये, अब अगर पूछ लिया जाए कि जो इंटरेस्ट है इसका अर्थ क्या है, मतलब इसमें ये किस भाषा, मतलब किस शब्द से मिलके बना है, या जो जिस शब्द से मिलके बना है वो किस भाषा का है, तो देखिए जो रुचि है इसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा का जो शब्द है इंट्रेसी, INTERASE, इसको बोलते हैं इंट्रेसी, ठीक है। इस शब्द से हुई। और रुचि का अभिप्राय आप सबको पता होगा, इंटरेस्ट जो है इसका मतलब होता है किसी वस्तु या विषय के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना, लगा होना। इसके लिए जो सुपर है उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी है, स्टेटमेंट भी दिया है कि रुचि कोई पृथक मनोवैज्ञानिक इकाई नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद कर लीजिए। अब रुचि मापने की विधियाँ कितनी हैं? 2 हैं। रुचि मापने की विधियाँ कितनी हैं? रुचि मापने की विधियाँ हैं 2, ठीक है। अब इसमें आता है नेक्स्ट, 1 मिनट, नेक्स्ट आता है कि अभिवृत्ति परीक्षण। अभिवृत्ति परीक्षण जो है इसकी स्टार्टिंग कब हुई? 1927 में। किसने की? थर्स्टन ने इसकी स्टार्टिंग की। ये 2 टाइप के होते हैं, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक। कौन? अभिवृत्ति जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक व्यवहारिक और एक मनोवैज्ञानिक। अब नेक्स्ट आता है जो युंग है। युंग को कहीं कहीं जुंग पे ही आप पढ़ते होंगे, कहीं बुक में जुंग भी लिखा हुआ है। जो युंग है इन्होंने व्यक्तित्व के टाइप्स कितने बताए हैं? इन्होंने व्यक्तित्व के 3 टाइप्स बताए हैं। जो पर्सनैलिटी है इसके कितने टाइप्स बताए हैं? इसके 3 टाइप्स बताए हैं। जो केशमर है इसने कितने टाइप्स बताए हैं? 4 टाइप्स बताए हैं। शेल्डन ने कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। हिप्पोक्रेट्स ने कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। युंग जो हैं ये 3 साल के हैं, केशमर 4 साल के हैं, शेल्डन 3 साल के हैं और हिप्पोक्रेट्स 4 साल के हैं, ठीक है। देखिए केशमर तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। केशमर में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 प्रकार के हैं। तो इस हिसाब से आप केशमर को याद कर सकते हैं, इसमें 4 हैं, ठीक है। 3 अगर इसका आप ला हटा दें तो इसमें भी 3 बच जाएंगे। तो आप इसको
जस्ट अ सेकेंड, हाँ अभी ठीक है। तो जो शेल्डन है इसमें अगर ला हटा देंगे तो 3 बचेंगे। हिपोक्रेट्स है, हिपोक्रेट्स 4 हैं और युंग जो हैं ये 3 साल के हैं, ऐसे याद कर लीजिए। अब प्रक्षेपण विधियों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये 1895 ने बिने ने किया। अभी देखिए बिने का नाम आया था किसमें कि बुद्धि का जो परीक्षण है वो किसने किया था? बिने ने किया था। और कब किया था? 1905 में किया था। ठीक है। और लेबोरेटरी सिस्टम का प्रयोग, लेबोरेटरी सिस्टम जो है वो कब बना, मतलब मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब बनी थी, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1979 में। अब 1979 में ही तो था, एक मिनट में देख लो, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी ये 1879 में, हाँ 1879 में ये लेबोरेटरी सिस्टम मतलब जो ये प्रयोगशाला है ये स्थापित हुई। और बुद्धि मापन का इतिहास कब शुरू हुआ? 1875 में। और ये बुद्धि परीक्षण हुआ है 1905 में। अब देखिए इसमें हिपोक्रेट्स, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है जो डियरबोर्न है इन्होंने 1897 में स्याही धब्बों का प्रयोग किया। कब? 1897 में। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग फ्रायड ने मनोरचनाओं के रूप में किया। किसने शब्द का प्रयोग किसने किया? फ्रायड ने। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग फ्रायड ने किया। थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट किसका है? इसके संस्थापक कौन है? इसके जो विकासात्मक, जो इसका मतलब पूछा गया है विकास किसने किया थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट का, तो इसका प्रतिपादन किया है मुरे और मार्गन ने। किसने? मुरे और मार्गन ने। रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण, ये किसने, इसका प्रतिपादन किसने किया? हरमन रोरशा ने। किसने किया? हरमन रोरशा ने। अब वो चित्र भग्नाशा परीक्षण, ये कब इसका प्रतिपादन किया गया? तो चित्र भग्नाशा परीक्षण का प्रतिपादन 1942 में किया गया। और किसने किया? रोजेन वीग ने। किसने? रोजेन वीग ने। अब वर्ड परीक्षण, ये 1939 में इसका परीक्षण किया गया और लावेन फेल्ड ने इसका परीक्षण किया। परीक्षण प्रणाली, परीक्षण प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया? मोर्गन और मुर्रे ने। कब? 1925 में। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा? ये टर्मन ने कहा। कुछ हमारी यहाँ पे 5 डेफिनेशंस मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताए हैं, क्या पता इसमें से कोई पूछ लिया जाए। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। देखिए टर्मन, मन जो है वो चिंतन करता है, ठीक है, तो आप रिलेट करके याद करिए। बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है। तो देखिए गाल्टन, अगर टन से, अगर लास्ट का देख लीजिए, अगर कहीं टन से बोलता है तो एकदम से कान बहुत अजीब सा हो जाता है। तो सुनने की शक्ति, तो मैं सुनने की शक्ति होना चाहिए अगर टन मुझे सुनना है तो। ये आपको ट्रिक बता रही हूँ, बस अगर आपको सही लग रही है तो समझ जाइए। अवधान की शक्ति ही बुद्धि है, ये किसने कहा? ये स्टाउट ने कहा। आपको स्काउट गाइड पता है ना, आप स्कूल में स्काउट गाइड टीम में होते होंगे, तो स्काउट गाइड जो है वो एक शक्ति है, बहुत पावरफुल। एक जब उसकी वर्दी पहनो तो एक बहुत प्राउड फील होता है खुद पे, मतलब भले कुछ ना हो लेकिन प्राउड फील होता है, क्योंकि उसकी वर्दी ही एक प्राउड फील कराती है, उसको देख करके ही एक अट्रैक्शन सा होता है, ठीक है। तो आप शक्ति से रिलेटेड याद कर सकते हैं। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा? ये स्टर्न ने कहा। किसने कहा? स्टर्न ने। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि कोलेसनिक बोलते हैं कि स्टर्न जो है, स्टर्न टर्न, टर्न TURN, ठीक है, जब टर्न होंगे तो एक नई दिशा आ जाती है, तो यहाँ पे नई परिस्थिति को याद कर सकते हैं। कोलेसनिक ने क्या डेफिनेशन दी कि बुद्धिमान अध्यापक को परीक्षाओं से अपने स्वयं के कार्य का परीक्षण करना चाहिए। यहाँ पे हमारे 45 क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये टॉप 45 क्वेश्चंस हैं। क्या पता इसमें से कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप लोग हर एक चीज़ याद करिए। और टाइम नहीं बचा है बस इस वजह से मैंने आपको, वरना मैं सोच रही थी कि आपको जो 5th वाली यूनिट है, सॉरी हाँ 5th वाली जो यूनिट है उसके जो चैप्टर्स हैं हमारे 5, कौन कौन से, ये जो हमारे जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग है, एप्टीट्यूड टेस्टिंग है, इंटरेस्ट टेस्टिंग है, एटीट्यूड टेस्टिंग है और पर्सनालिटी टेस्टिंग, ये जो टेस्ट है हमारे 5, इनके बारे में सोच रही थी मैं बता दूंगी। लेकिन अगर मुझे सुबह में टाइम मिलता है तो मैं आपको सुबह में ज़रूर से बता दूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर सुबह मुझे टाइम मिला तो शायद मैं 50 क्वेश्चंस और प्रोवाइड करा दूँ, तो आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है, रात के 2:30 बजे मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, मतलब डिस्कस कर रही हूँ, तो मतलब समझ ही
आ रहा होगा कि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से आपको ये टाइम पर वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने और सर ने बहुत सारे वीडियोस कल के दिन अपलोड किए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, बट काफ़ी लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं। अगर आपको नहीं पछताना है तो आप फटाफट से फास्ट मोड पे लगा करके उसको देख लीजिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। पिछले पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करके ही हाईलाइटेड करी है हम लोगों ने चीज़ें, तो उनको आप एक बार देख लीजिए। क्योंकि देखिए, जो पिछला पेपर हमारा बना है वो हमारा जो ईजी नोट, एक डिस्क्रिप्टिव वाला क्या है ईजी नोट, उससे रिलेटेड बना है। मैंने देखा ज़्यादातर क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, तो मैंने वही आपको ईजी नोट का डिस्क्रिप्टिव बताया है। तो आप देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो सो जाइए, अब मत देखिए, सुबह उठ के तब वीडियो देखिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, बाय।